हेलो कॉलेज के डेयर स्टूडेंट्स, आज के मैं इस लेक्चर में बात करूंगा जो आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, जो इंग्लिश का, जो इन्वायरमेंटल का, हिंदी का और सो कंप्यूटर का, मतलब ये किसके लिए क्या होता है, कितने परसेंट करने होते हैं और कौन से कहां से आपको तैयारी करनी होती है। और यहाँ पर एक बार लिखा है मैंने, पेपर 10 दिन पहले ही आएगा, ऑब्वियसली आएगा और वो भी फ्री में। ठीक है, तो वन बाय वन इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो आपके क्वालिफाइंग जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, यानी जिनको पास करना होता है, ये आपके जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे शेखावटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमडीएस, कोटा या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी हो, मोस्टली उसमें ये सिस्टम में लागू होता है। ठीक है, शेखावटी यूनिवर्सिटी और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उनमें कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखो इसमें बीएससी, बीए या बीकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक है, आप चाहे बीएससी से रहे, चाहे बीकॉम से, चाहे आप बीए से, ठीक है, उनमें सभी में ये 4 जो क्वालिफाई एग्जाम होते हैं वो तो देने पड़ते हैं। ठीक है, क्वालिफाई का मीनिंग होता है कि जिनको सिर्फ पास करना होता है, यानी जिनके नंबर नहीं जुड़ते, जिनको पास करना होता है। देखो इनके अप्रोक्स इनके 100 नंबर के पेपर आते हैं। ठीक है, मोस्टली 100 नंबर के पेपर आते हैं। 100 में से आपको मिनिमम पास होने के लिए 36 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 36 नंबर लाने होते हैं, 36 नंबर ले आए आप पास हो जाओगे। ठीक है, और फिर आपको ये पेपर कभी नहीं देना। ठीक है, बीएससी मान लीजिए फर्स्ट ईयर हो या बीए फर्स्ट ईयर हो, एक बार दे लिया, फिर सेकंड ईयर फाइनल में नहीं देना होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन पास करना जरूरी होता है। जिस तरह से आपने आईएएस का नाम सुना होगा, आईएएस प्री में जो मेथ्स का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स वाला होता है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग में बात करूंगा, ये लिखा हुआ है ओनली पास, यानी सिर्फ इसको पास पास करना होता है। देखो 4 पेपर आते हैं, जिसको आप इंग्लिश को, कोई 10वीं क्लास वाली इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट है ये हिंदी वाला और नेक्स्ट है कंप्यूटर का। अब देखो पहले इस बात को समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा ये क्या सिस्टम है। देखो पेपर 10 दिन पहले ही आएगा, ऑब्वियसली सही लिखा है और 100% आएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अभी की शेखावटी यूनिवर्सिटी की। कौन किसकी बात कर रहा हूँ, तो शेखावटी यूनिवर्सिटी उसके स्टूडेंट के लिए मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इस बार क्या जो अभी टाइम टेबल आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक मैंने लिखा गोल्डन चांस, बिल्कुल है। मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ बीएससी और बीए का। ठीक है, सुनते जाइएगा मेरी बात को अच्छे से, एक बार ध्यान से। जिस तरह से मान लीजिए बीएससी का कोई स्टूडेंट है, बीएससी का स्टूडेंट है, तो उसका इन्वायरमेंटल स्टडीज जो पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है वो होगा, उसका पेपर है 5 तारीख को। कितने को, 5 मई को। कितने को है, 5 मई को। जबकि बीए वालों का ये पेपर कितने को है, 26 को। कितने दिनों का टाइम मिल गया, अप्रोक्स 10 दिनों का टाइम मिल गया। और 10 दिनों का टाइम मिल गया, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। और पेपर कौन सा आएगा, वो का वही पेपर आएगा, यानी 70% एज इट इज कॉपी पेपर आएगा, क्योंकि एग्जामिनर बनाने वाला सेम है, सब कुछ सिस्टम सेम है, बिल्कुल 70% तक पेपर सेम आएगा, 10 दिन पहले आएगा। ठीक है, बीएससी के लिए देखो इस बार क्या बेनिफिट है, यानी ये एक सिंगल पेपर है जो इन्वायरमेंटल वाला है, जिसको पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। ये बेनिफिट है, 10 दिन पहले आपको पेपर मिल जाएगा। कोई भी बीए वाला स्टूडेंट्स है उससे कैसे भी करके एडजस्ट कर लेना, व्हाट्सएप वगैरह से मंगा लेना है, या मेरे पास में अवेलेबल होगा तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बीए में देखो इस बार क्या गोल्डन चांस है, इंग्लिश का पेपर है, बीएससी में होगा 18 अप्रैल को, जबकि बीए में कब होगा, 29 अप्रैल को। 10-11 दिनों का टाइम मिला या नहीं मिला, मिल गया, पेपर वो का वही आएगा। इधर देखो हिंदी का पेपर बीएससी में होगा 12 तारीख को, अपने बीए में कितने को होगा, 13 तारीख को। एक दिन का टाइम मिल गया, अरे एक दिन का हिंदी के लिए काफी होता है। नेक्स्ट देखो कंप्यूटर का पेपर 15 मई को, 15 मई को बीएससी का होगा, जबकि बीए में कितने को होगा, अपने को कितने को होगा, 25 को आएगा अपना पेपर। ठीक है, तो आराम से 11 दिनों का टाइम मिल गया। अरे 11 दिनों में तो सब कुछ कर सकते हो, तो क्वालिफाइंग करना है। ठीक है, अब देखो बात रहेगी, बोले सर बीएससी वाले हम तो पिट गए, 3 पेपर हम पिट गए, और बीए वाले बोलेंगे सर 1 पेपर हम भी पिट गए, हम क्या करें, कैसे क्या तैयारी करें। सुनना, इसके रिगार्डिंग मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पे जो कंप्यूटर है, आपका इंग्लिश है, और साथ में आपका जो पर्यावरण अध्ययन जिसको इन्वायरमेंटल स्टडीज बोला जाता है, उसका पेपर का सिस्टम बना रखा है कि क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, 10वीं क्लास पढ़े हुए हो ना, वहीं से इंग्लिश आती है, वो का वही इंग्लिश का सिस्टम है। इन्वायरमेंटल पर्यावरण अध्ययन छोटी क्लासों में वो बुक चलती थी, अरे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण चलता था ना, पर्यावरण प्रदूषण, वही सिस्टम है, नाइट्रोजन शक्कर वाला। ठीक है, हिंदी में वही आपका कालिदास, सूरदास, वो वाला सिस्टम। ठीक है, और उसमें जो पैराग्राफ वगैरह, एप्लीकेशन लेटर वगैरह, वो सब जो एलिमेंट्री कंप्यूटर में देखो, जिस तरह अभी करंट में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट ये चल रहा है, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियां, 3G 4G 5G, कौन सी विंडो चल रही है, विंडो 8, विंडो 8.1। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल से मैंने अच्छे से वीडियो बना चुका हूँ, पर्टिकुलर वीडियो इन टॉपिक वाइज में बना चुका हूँ, कौन से सब्जेक्ट वाइज में बना चुका हूँ। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहना चाहूंगा, जो बीएससी, इसमें भी बीएससी बायोलॉजी स्पेशलिस्ट, ठीक है, उसमें जिनके केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, मैंने 9 के 9 पेपर डाल रखे हैं, पेपर से पहले पेपर डाल रखे हैं। 33 या 34 में से 30+ की श्योरिटी दी है, उन्हीं में से आते हैं। और नहीं आते हैं ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी फाइनल वाला देख लेना, 33 में से 30+ आए हैं। ठीक है, मेरे कमेंट्स पढ़ लेना, आपको यकीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न मैंने सिस्टम बता दिया है ऑल ओवर यूनिवर्सिटी के लिए ये रहता है। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट को, इन 4 सब्जेक्ट को हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मतलब इन सब्जेक्ट को पास करना होता है। ठीक है, मैं देखो लिटरेचर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर वाले उनकी नहीं बात कर रहा। ठीक है, जो नॉर्मल बीए या बीएससी करते हैं, तो उनको ये क्वालिफाइंग है, ये सब्जेक्ट क्वालिफाई करने होते हैं। ठीक है,
क्वालिफाई का मतलब होता है सिर्फ पास करना होता है, ठीक है, इनमें नंबर नहीं लाने होते। कहने का मीनिंग है कि यदि 100 नंबर में से आपके 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 में से 100 ले आए तो भी एक ही बात है, 100 में से 36 नंबर ले आए तो भी एक ही बात है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये 36 आने जरूरी है, 35 आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, सेकंड ईयर में देना पड़ेगा, फाइनल में देना पड़ेगा। तो एक बार में छोटा सा तो काम है करना है, ठीक है। 5-5 मिनट की मैंने वीडियो बना रखी है, कंप्यूटर की बना रखी है, इंग्लिश की बना रखी है, इन्वायरमेंट की बना रखी है। उन वीडियो को देखो, क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, फिक्स क्वेश्चन है, बस उसी को जाके देखो, ठीक है। और हाँ, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने जो भी साथ में सहयोगी है ना उनको सबको शेयर भी कर दो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।